ओम साई राम। जी हाँ, मैं दर्शना शर्मा, साया म्यूजिकल ग्रुप से। कैसे हैं आप सब? हमेशा की तरह हंसते खेलते और मुस्कुराते ऐसे ही रहा करो। हंसते खेलते और मुस्कुराते। जी हाँ, मैं दर्शना शर्मा, साया म्यूजिकल ग्रुप की ओर से साइंस और चरित्र प्रसंग में आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 3 वाड़ों के विषय में हम चर्चा कर रहे हैं। पहले वाड़े का नाम साठेवाड़ा और आज हम करेंगे दीक्षित वाड़ा। जी हाँ, दीक्षित वाड़ा। काका साहेब दीक्षित जो कि इंग्लैंड में रहते थे, कानूनी सलाहकार थे, अच्छा पैसा कमाते थे। लंदन में रहते हुए हर चीज़ की हर चीज़ की उनके पास ईश्वर की कृपा थी। परंतु एक एक्सीडेंट के दौरान उनके पाँव में चोट लग गई। पाँव में जब चोट लग गई तो उन्होंने इंग्लैंड में कोई ऐसा डॉक्टर नहीं छोड़ा जिसे उन्होंने अपनी टांग ना दिखाई हो। परंतु पाँव था कि ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा था। जितनी वो कोशिश करते सही हो जाए, उतना ही उनका पाँव ज़्यादा से ज़्यादा खराब होता चला गया। तभी उन्हें नाना साहेब चांदोरकर जी ने साईं बाबा के विषय में बताया और कहा कि हमारे शिरडी के साईं बाबा, जी हाँ, शिरडी के साईं बाबा, आप उनके पास जाइए। उनकी द्वारका माई मस्जिद में साईं बाबा के दर्शन कीजिए। उनके दर्शन मात्र से ही आपको राहत मिलेगी। राहत मिलने के साथ साथ बाबा आपका उपचार भी अवश्य करेंगे। जी हाँ, साईं बाबा साईं बाबा के दर्शन करने के लिए जब इंग्लैंड से काका साहेब दीक्षित जी द्वारका माई मस्जिद में पहुंचे तो बाबा को देखते ही उनके चरणों में बैठ गए और चरणों में बैठने के बाद कहा, बाबा मन की पंगुनता दूर कर दीजिए, यही आपसे प्रार्थना है। बाबा बहुत प्रसन्न हुए और काका साहेब दीक्षित से कहा, आप जो चाहते हैं वही होगा। अब वो वहीं रहने लगे और बाबा के पास अपना इलाज कराने लगे। धीरे धीरे पाँव बिल्कुल स्वस्थ हो गया, सही हो गया और सही होने के पश्चात उन्होंने निर्णय लिया कि मैं यहीं पर रहकर बाबा के चरणों में सेवा करूंगा, साईं बाबा की। उनके अंदर भी वही भाव आया जो, जी हाँ, जो हरि विनायक साठे जी के मन में आया था कि मैं क्यों ना यहाँ पर रह करके बाबा का कोई वाड़ी का निर्माण करूं। बाबा का बाबा के यहाँ पर अगर बाबा के भक्तों के लिए वाड़ी का निर्माण होगा तो अवश्य ही आने जाने वाले लोगों को राहत मिलेगी, क्योंकि रात दिन बाबा के भक्तों की संख्या बढ़ती जा रही थी। बाबा को प्यार करने वालों की संख्या बढ़ती जा रही थी। लोग बाबा की दिल के करीब पहुंचते जा रहे थे और उस उसके हिसाब से समझो तो साठेवाड़ा भी कम पड़ने लगा था। एक और वाड़ी का निर्माण किया जाए तो कैसा रहेगा साईं? बाबा ने कहा, तुम्हारी इच्छा। उन्होंने भी जगह मोल ली और मोल लेने के बाद, जी हाँ, दीक्षित वाड़ा बनाया गया। दीक्षित वाड़ा, अब साठेवाड़ा, फिर दीक्षित वाड़ा। 2 वाड़ों के निर्माण के पश्चात बहुत राहत मिली साईं बाबा के भक्तों को। आज सभी भक्त जाते हैं, रुकते हैं और ठंडी छाँव में बाबा के आंगन में बैठते हैं। जी हाँ, यही मेरे साईं की लीला है, यही बाबा की लीलाओं का वर्णन है। साठेवाड़ा, दीक्षित वाड़ा, इस तरीके से काका साहेब दीक्षित जी हमारे द्वारका माई मस्जिद में बाबा के चरणों में रहने लगे, सेवा करने लगे और अपना सब कुछ उन्होंने द्वारका माई मस्जिद यानी शिरडी में बना लिया।
बाबा के दर्शन करते और बाबा के भक्तों की भी सेवा करते। इसी के साथ मैं दर्शना शर्मा आपसे फिर मिलूंगी। ओम साई राम।